राधे राधे बंधुओं, बहुत स्वागत है आपका ज्योतिष धर्म चैनल पर। बंधुओं, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे राहु के राशि परिवर्तन का प्रभाव कर्क राशि और लग्न वालों के लिए कैसा रहेगा। बंधुओं, ज्योतिष शास्त्र में राहु को विचित्र और रहस्यमयी ग्रह माना जाता है। ये छाया ग्रह है, लेकिन जब भी राशि परिवर्तन करता है तो इसकी ज्योतिषीय गणना विशेष रूप से की जाती है, क्योंकि इसका प्रभाव हर राशि के जातक पर पड़ता है। बंधुओं, इस चार्ट में आपको दो कुंडलियां दिखाई दे रही हैं। पहली कुंडली है जब राहु 30 अक्टूबर तक मेष राशि और दशम स्थान में रहेगा। ये अप्रैल 2022 से यहाँ पर आया था और ये 30 अक्टूबर तक यहाँ रहेगा। और दूसरी कुंडली कर्क लग्न और राशि वालों के लिए जब राहु राशि परिवर्तन करके गुरु की राशि मीन में चले जाएंगे, नवम भाव यानी कि भाग्य भाव में चले जाएंगे, तब ये कुंडली यहाँ पर दिखाई देगी। और ये स्थिति यहाँ पर मई 2025 तक राहु की रहेगी। तो इन दोनों कुंडली की चर्चा यहाँ पर हम इस वीडियो में करेंगे। आपको बता दें कि आप अपनी कुंडली में भी राहु की स्थिति देखें और आपको एक विशेष रूप से हम चेतावनी देंगे कि यदि हम आपको राहु के परिवर्तन का प्रभाव अच्छा भी बताएं, तब भी यदि कोई काम आप करने जा रहे हैं तो अच्छी तरह से सोच विचार करके आगे कदम बढ़ाएं, क्योंकि राहु रहस्यमयी मायावी ग्रह है। ये अचानक लाभ देता है तो अचानक से हानि भी करा देता है। तो यदि अच्छे परिणाम भी हैं तो आगे सोच विचार कर ही बढ़े। तो सबसे पहले चर्चा करते हैं 30 अक्टूबर तक यहाँ पर जब राहु रहने वाले हैं, यानी कि 18 महीने तक राहु एक राशि में रहते हैं, तो उन्होंने आपको किस तरह के फल दिए। देखिए, दशम भाव में राहु कारक माना जाता है ये भाव राहु के लिए, लेकिन राहु ने यहाँ पर अच्छे रिजल्ट नहीं दिए, क्योंकि कर्क लग्न और राशि वालों के लिए राहु अच्छा फल नहीं देते। वहीं मेष राशि यानी मंगल की राशि उनकी शत्रु राशि है, तो यहाँ पर उन्होंने उत्तम फल नहीं दिया। यानी कि इस भाव की चर्चा करें दशम भाव की, तो ये दशम भाव कर्म, आजीविका और पिता का भाव है। यहाँ पर आपके धन हानि के बहुत से योग बने, यानी इन 18 महीने में आपको पैसा आते आते रुका, आपके काम बनते बनते बिगड़ गए, पिता से भी आपके वैचारिक मतभेद यहाँ पर हुए। यदि इसकी 5वीं दृष्टि की बात की जाए तो लाभ भाव पर थी, यानी कि आपको मेहनत का पूरा फल प्राप्त नहीं हुआ। यदि इसकी बात की जाए चौथे भाव की, राहु की दृष्टि यहाँ पर 7वीं दृष्टि है, तो भूमि, भवन, वाहन, इन सब में आपने यदि कोई प्रॉपर्टी खरीदी तो उसमें विवाद की स्थितियां बनी। माता का भाव है तो माता से वैचारिक मतभेद रहे या माता का स्वास्थ्य खराब रहा। उसी तरह राहु की 9वीं दृष्टि की बात की जाए तो ये दृष्टि रोग, ऋण और शत्रु भाव पर थी, यानी कि इस समय आपको स्वास्थ्य से भी बहुत ज्यादा परेशानियां मिली, आप कर्ज के अंदर आ गए होंगे और इसके साथ ही आपके शत्रु भी प्रबल रहे होंगे। तो बंधुओं, 30 अक्टूबर के बाद जब राहु दशम भाव से निकल करके देवगुरु बृहस्पति की राशि में संचरण करेंगे, नवम भाव में, भाग्य भाव में, तो ये आपको बहुत अच्छे परिणाम देने वाले होंगे। यदि बात की जाए सबसे पहले गुरु की, तो यहाँ पर गुरु विराजमान है इस कुंडली में। तो गुरु राहु की वजह से अपने भी पूर्ण फल नहीं दे पा रहे थे, तो अब गुरु के भी आपको पूर्ण फल 30 अक्टूबर के बाद मिलने लगेंगे। यानी कि गुरु की दृष्टि लाभ भाव पर होगी, गुरु की दृष्टि आपके चौथे भाव पर होगी, गुरु की दृष्टि आपके 9वें भाव पर होगी, तो इन भावों के भी आपको उत्तम परिणाम प्राप्त होंगे। यानी कि आपको नौकरी व्यापार में तरक्की होगी, आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, आप कोई वाहन या भूमि लेना चाह रहे थे तो वो अवरोध भी दूर हो जाएंगे, आपको रोगों में सफलता मिलेगी, आपके शत्रु भी पराजित होंगे। यदि आपने कोई कर्ज लिया था तो वो कर्ज भी आसानी से उतर जाएगा। अब यहाँ बैठे हुए नवम भाव में, भाग्य भाव में बैठे राहु के फलों की चर्चा की है, तो यहाँ आपके अचानक भाग्य में वृद्धि होगी। भाग्य वृद्धि से अचानक आपको लाभ होगा, नौकरी में आपकी पदोन्नति होगी, धार्मिक यात्राओं के योग बनेंगे, क्योंकि ये जो भाव है ये भाग्य का भाव भी है और धर्म का भाव भी है। तो राहु यहाँ बैठ करके आपको धार्मिक बनाएंगे, आपका धार्मिक कार्यों में मन लगेगा। उच्च शिक्षा से जो छात्र जुड़े हुए हैं उनको भी राहु सफलता देंगे। भाग्य और कर्म इन दोनों का सहयोग अब
18 महीने तक आपके साथ रहने वाला है। इसलिए आप सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ें तो आपको लाभ ही लाभ प्राप्त होगा। अब बात करते हैं राहु की 5वीं दृष्टि। ये 5वीं दृष्टि यानी कि आपका व्यक्तित्व है और आपका मन है। यदि इसकी चर्चा की जाए, व्यक्तित्व में आपके में निखार आएगा, लोग आपसे इंप्रेस होंगे, पर्सनैलिटी में आपकी में इंप्रूवमेंट होगा, लेकिन वाद विवाद की स्थिति से बचें तो आपके लिए उत्तम रहेगा। आपके निर्णय अब अच्छे होने लगेंगे और ये निर्णय आपको आगे जाकर के बहुत अच्छे लाभ देंगे। बंधुओं, बात करते हैं राहु की 7वीं दृष्टि। राहु की 7वीं दृष्टि आपके पराक्रम भाव पर होगी, आपके भाई बहन के मित्रों के भाव पर होगी। तो यदि इस भाव पर राहु की दृष्टि की चर्चा की जाए तो आपके पराक्रम में वृद्धि होगी, जिससे आपको सकारात्मक ऊर्जा मिलेगी और आप अच्छी एनर्जी के साथ काम में लग जाएंगे। पराक्रम और मेहनत से आपके सारे काम बनेंगे, आपको सफलताएं प्राप्त होंगी। मार्केटिंग और ट्रेवलिंग से जुड़े हुए लोगों को बहुत अच्छी सफलताएं, बहुत अच्छे धन लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। नए लोगों से आपकी मुलाकात होगी। पुराने मित्र जो आपसे बिछुड़ गए थे या आप नए मित्रों से भी मिलेंगे तो ये साझेदारियां भी आपको बहुत अच्छा लाभ देंगी। नए लोग जिनसे अब 18 महीनों में आपकी मुलाकात होगी तो उनसे जो आपकी व्यापारिक डील होगी तो उनसे भी आपको लाभ मिलेगा। समाज में आपको मान सम्मान प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। अब तक मेहनत का लाभ आपको प्राप्त नहीं हो रहा था, लेकिन अब भाग्य के सहयोग से आपको लाभ की प्राप्ति होगी। बंधुओं, बात करते हैं राहु की 9वीं दृष्टि की। ये शिक्षा का भाव है, ये प्रेम संबंधों का भाव है, ये अचानक लाभ का भाव है। तो यदि इसकी चर्चा की जाए तो शेयर मार्केट से जुड़े लोगों को लाभ होंगे। लंबे समय के लिए यदि आप शेयर में निवेश करना चाहते हैं तो वो भी आपके लिए लाभकारी होगा। मीडिया और एक्टिंग से जुड़े लोगों को सफलताएं मिलेंगी। संतान पक्ष से जुड़ी समस्याओं का आपकी का समाधान होगा। जो बच्चे पढ़ाई में जुटे हुए हैं अब उनका मन पढ़ाई में लगेगा, पढ़ाई की सारी बाधाएं उनकी दूर होंगी। स्वास्थ्य संबंधी, पेट संबंधी यदि कोई बीमारी आपको परेशान कर रही थी तो उससे भी आपको निजात मिलेगी। नौकरी और व्यापार में आपको लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। बंधुओं, यदि हम ओवरऑल बात करें इन 18 महीने में, क्योंकि राहु एक राशि में 18 महीने तक रहते हैं, तो कर्क राशि और लग्न वालों के लिए जब राहु मई 2025 तक देवगुरु बृहस्पति की राशि में और भाग्य भाव में संचरण करेंगे तो कर्क राशि वालों को बहुत अलग ही परिणाम देखने को मिलेंगे। देखिए, मैं आपको फिर समझा देता हूं कि हमने आपको उत्तम फल बताए, लेकिन राहु मायावी ग्रह है, तो इसलिए यदि कोई निर्णय ले रहे हैं तो बहुत सोच समझ करके, विचार करके उसके बाद ही आप आगे बढ़ें। लेकिन जो पिछले 18 महीनों से आप परेशान थे वो सब परेशानियां आपकी दूर हो जाएंगी और आपको उत्तम लाभों की प्राप्ति होगी। बंधु, हम कुछ उपाय बता रहे हैं जिससे कि राहु के राशि परिवर्तन का आपको बहुत अच्छा फल प्राप्त होगा। आप वैसे भी राहु यहाँ बैठ करके धर्म भाव में आपको धार्मिक बनाएंगे, इसलिए आप अपना मन धार्मिक कार्यों में लगाएं। माता पिता का प्रतिदिन चरण स्पर्श करें। मंदिर में जाकर हनुमान चालीसा का पाठ करें। मंदिर में पीले फलों का दान करें तो राहु का राशि परिवर्तन कर्क राशि और लग्न वालों के लिए बेहद उत्तम परिणाम देगा। बंधुओं, आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में लिखें। आपका कोई सवाल है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर लिखें, हम उसका जवाब अवश्य देंगे। अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। राधे राधे।